ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज कंप्लीट है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं पोस्ट गुप्ताज की या वर्धना डायनेस्टी की शुरुआत किस प्रकार से होती है। जैसा हम जानते हैं, दिन के बाद रात होगी, रात के बाद फिर से दिन होगा। किसी डायनेस्टी की जो भी ग्राफ है साथियों, अप लेवल पर जाएगी, फिर इस प्रकार से डाउन स्ट्रीम पर आ जाएगा। किसी का बहुत ज़्यादा हाई होगा तो किसी समय के बाद वो लो हो जाता है ग्राफ। तो ये समझ लीजिए, पोस्ट गुप्ता पीरियड चल रहा है, पतन चल रहा है गुप्ताओं का। किस प्रकार से होगा, कौन कौन की फिर डायनेस्टी लेगा, कौन कौन सक्सीडर होंगे साथियों, इनका राज है जो इधर उधर बिखर जाएगा। अलग अलग इन्वेडर इन पर आक्रमण करेंगे और अपनी नई डायनेस्टी स्टेब्लिश कर देंगे। उनमें से नाम लेते हैं सबसे पहले वर्धना डायनेस्टी का, जिसकी शुरुआत होती है 550 से 647 AD, 552 647 AD। दी पुष्य भुक्ति या दूसरा नाम है इनका वर्धना डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। इस डायनेस्टी को पुष्यभूति डायनेस्टी या वर्धना डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। वाज फाउंडेड एट थानेश्वर, थानेश्वर में ये इसकी नींव रखी गई है। शुरुआत होती है करनाल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से। वाई पुष्यभूति, पुष्यभूति के द्वारा ये डायनेस्टी स्टार्ट होती है, इसलिए इसका नाम पुष्यभूति डायनेस्टी के नाम से पड़ गया है। प्रोबेबली टुवार्ड द बिगिनिंग ऑफ द 6th सेंचुरी, शायद लगभग 6ठी शताब्दी की शुरुआत की बात है, तब से पुष्यभुक्ति डायनेस्टी स्टार्ट होगी है। पुष्यभुक्ति वर दी फेडेटरीज ऑफ द गुप्ताज, ये पुष्यभुक्ति थे साथियों, इनके दास थे, जमींदार थे, काम करने वाले थे इनके नीचे गुप्ताओं के। अब साथियों इन पर हंस अटैक करते हैं, गुप्ताओं की डायनेस्टी छिन्न भिन्न हो जाती है, तो ये अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर देते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं। बट हैज अज्यूम इंडिपेंडेंस आफ्टर द हंस इन्वेजन, लेकिन ये आज़ाद कब हुए साथियों, हंस ने इन पर अटैक किया, हंस ने, उसके बाद इनका राज चला गया तो ये इंडिपेंडेंट हो गए। इन्होंने अपनी वर्धना डायनेस्टी या पुष्यभूति डायनेस्टी इस्टेब्लिश कर दी। इस प्रकार से वर्धना डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है। अब इनमें से मुख्य राजाओं में देखते हैं साथियों, हर्षवर्धन के बारे में जान लेते हैं। आफ्टर द किलिंग ऑफ राजवर्धना, एक राजा के दो राजकुमार थे साथियों, हर्षवर्धन और राजवर्धन। अब राजवर्धन बड़े थे साथियों, इनके साथ धोखाधड़ी होती है, इनका साला इनको मार देता है साथियों। पहले अपनी बहन की शादी कराता है इनके साथ, फिर इनको धोखे से मार देता है। उसके बाद इनके छोटे ब्रदर हर्षवर्धन आए, बदला लेने के लिए अपना राज ले लेते हैं साथियों, उसको आक्रमण कर देते हैं उस पर। लगभग 16 साल की एज में इन पर राज आ जाता है, वो रूल करने लग जाते हैं। इनको शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन, हर्षा फर्स्ट रेस्क्यू हिज विडो सिस्टर राजश्री। पहले ये राज लेने के बाद क्या करते हैं साथियों, सबसे पहले इनकी विधवा बहन है राजश्री, उसको छुड़ाते हैं। कहाँ से लेकर आते हैं, फ्रॉम दी विंध्यान फॉरेस्ट, जंगलों में थी वो, वहां से लेकर आते हैं। वेयर शी वाज गोइंग टू थ्रो हरसेल्फ इनटू द फायर, वहाँ वो सती होने वाली थी, अपने आप को मारने वाली थी, वहाँ से लेकर आते हैं। ह्यून सांग मेंशन टू मोस्ट सेलिब्रेटेड इवेंट्स ऑफ हर्षाज रीजन, जो चाइनीज विजिटर हैं साथियों, ह्यून सांग वो मेंशन करते हैं कि हिंदुस्तान में हर्षा के रीजन में दो बहुत ही सेलिब्रेट किए गए इवेंट हैं, हर्षोल्लास के साथ मनाए गए इवेंटों में। द असेंबलीज एट कन्नौज एंड एट प्रयागा, कहाँ कहाँ पर साथियों, असेंबली में, कन्नौज और प्रयाग में ये मनाए गए थे। इट इज सेड दैट दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ कुंभ फेयर, ये कहा जाता है कि कुंभ मेले की शुरुआत यहीं से होती है, एवरी 5 ईयर्स। उसके बाद 5-5 साल में ये लगना स्टार्ट हुआ था। रेवेन्यू, यहाँ से रेवेन्यू किस प्रकार से आ रहा था साथियों, जैसा कि राजा टैक्स लेते हैं साथियों, तो 2 से विलेजों का जो रेवेन्यू आया था उसको यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट में इन्होंने दे दिया था। ग्रांटेड टू नालंदा यूनिवर्सिटी, रेवेन्यू फ्रॉम 200 विलेजर्स ग्रांटेड टू नालंदा यूनिवर्सिटी बाय हर्षवर्धन। हर्षवर्धना ने नालंदा यूनिवर्सिटी को डेवलप करने के लिए एंड मेंटेन करने के लिए ये डोनेट कर दिया था, दे दिया था। ऑथर्स, अब कौन कौन है साथियों जो इतिहास के बारे में बताते हैं। उस समय के राइटर बना भत्ता, उस समय जो लेखन करते हैं उनमें से बना भत्ता, कदम्बारी और भर्तहरि, जो भर्तहरि राजा के नाम से जाने जाते हैं साथियों, जिन्होंने 3 शतक लिखे थे। शतकत्रयी, शतकत्रयी 3 में श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक, वो 3 शतक लिखे गए थे भर्तहरि के द्वारा। उस समय के ये राइटरों में इनका नाम आता है। अब चलते हैं साथियों नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें वर्णन आता है साथियों, जैसा बताया था पोस्ट गुप्त पीरियड चल रहा है, कौन कौन डायनेस्टी ले रहा है, जहाँ से जिसका दाव लग रहा है वो वहाँ से शासन स्टार्ट कर दे रहा है। चालुक्य ऑफ वेतापी,
वैतापी के चालुक्य या बादामी के चालुक्य आते हैं साथियों। उनका रूल रेगुलेशन कब से स्टार्ट होता है? 543 से 755 एडी, 547 टू 755 एडी। Aeol inscription is an eulogy written by his court poet रवि कीर्ति। ये साथियों इनके कोर्ट के जो पोइट हैं, कोर्ट के पोइट रवि कीर्ति इंस्क्रिप्शन लिखते हैं साथियों। इनकी प्रशंसा लिखते हैं आइयोल इंस्क्रिप्शन में, कि राजाओं का राज होता है साथियों, जैसा इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, शिलालेख होते हैं, तो इस राजाओं की डायनेस्टी की शुरुआत किस प्रकार होती है, क्या क्या उन्होंने किया, तो इसका सोर्स होता है ये इंस्क्रिप्शन साथियों, आइहोल होता है उस समय का। तो ये कौन लिखते हैं साथियों? इन्हीं के कोर्ट के जो पोइट हैं कवि कीर्ति, वो लिखते हैं चालुक्याज के बारे में, चालुक्याज ऑफ वैतापी या बादामी के चालुक्यों के बारे में। अब चलते हैं साथियों नेक्स्ट डायनेस्टी पर, पल्लवाज ऑफ कांची। समय स्टार्ट होता है 575 टू 897 एडी। पल्लवा किंग नरसिम्हा वर्मान, पल्लवा किंग है साथियों नरसिम्हा वर्मान। इनका समय कब से स्टार्ट होता है शासन का साथियों? 630 से 630 टू 668 एडी, 668 एडी से। ऑक्यूपाइड चालुक्यन कैपिटल वातापी इन अबाउट, ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं साथियों, कब्जा कर लेते हैं चालुक्यों की जो कैपिटल है वातापी, जो राजधानी है उस पर कब्जा कर लेते हैं अबाउट 642 एडी साथियों। यहाँ पर ये कब्जा कर लेते हैं 642 एडी के करीब। एंड अज्यूम द टाइटल वेतापी कोंडा, यहाँ पर साथियों इसलिए टाइटल ले लेते हैं वेतापी कोंडा, जो जीत लिया है साथियों वेतापी को, वेतापी कोंडा, आई कॉन्क्यूरर ऑफ वेतापी। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल में आप देखना चाहें तो ये इसको कहा जाता है वेतापी कोंडा को विजेता ऑफ वेतापी, वेतापी के विजेता को वेतापी कोंडा के नाम से जाना जाता था उस समय। सॉरी साथियों वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है इसलिए फिर से रिपीट कर देते हैं। गुप्ता और पोस्ट गुप्ता पीरियड समय की बात है साथियों, तो गुप्ता पीरियड में या पोस्ट गुप्ता पीरियड में कौन कौन सी डायनेस्टी आई, उनके फाउंडर कौन थे, उन पर चर्चा कर लेते हैं। उनका कुछ नाम है, कुछ फेमस में से कुछ है डायनेस्टी, उनमें से किसने उसकी शुरुआत की साथियों? द चालुक्य ऑफ वेतापी, कहाँ फाउंडर कौन थे इसके? जयसिम्हा। दी गंगाज ऑफ तालाकाद, तालाकाद के गंगाज हैं साथियों, उनका फाउंडर कौन है? कोना कानी वर्मा, ये इनके फाउंडर हैं। नेक्स्ट है साथियों कदम्बास, द कदम्बास ऑफ वनवासी, इनके फाउंडर कौन है? मयूर शर्मन, मयूर शर्मन इनके फाउंडर है साथियों। द किंगडम ऑफ गॉड, वेस्ट बंगाल में गॉड किंगडम इस्टेब्लिश्ड होता है साथियों, उसके फाउंडर कौन है? सासानका। नेक्स्ट चलते हैं साथियों अगले पर, लेटर गुप्ताज ऑफ मगधा मालवा, मगधा मालवा के लेटर गुप्ताओं में साथियों श्री कृष्ण गुप्ता का नाम आता है, ये इसकी डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं। दी मैत्रकाज ऑफ वल्लभी, ये मैत्रकाज है साथियों वल्लभी के, शुरुआत कौन करता है इसकी? फाउंडर कौन है? भट्टार का। नेक्स्ट आते हैं दी मोखरिस ऑफ कन्नौज, मोखरिस ऑफ कन्नौज के फाउंडर कौन है? यज्ञवर्मन, ये इनके फाउंडर हैं साथियों। शुरुआत करते हैं दी पल्लवाज ऑफ कांची, अभी देखा था आपने, सिम्हावर्मन, ये इसकी शुरुआत करते हैं, फाउंडर हैं। दी पांड्याज ऑफ मदुराई, मदुराई के पांड्या हैं साथियों, पांड्या डायनेस्टी के, इसका शुरुआत कौन करते हैं साथियों? फाउंडर हैं इनके कुदुंगोन, ये इनके फाउंडर हैं कुदुंगोन, इस डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं। पांड्याज ऑफ मदुराई की जो डायनेस्टी चलती है, किंगडम चलता है, वहाँ पर इस्टेब्लिश करने वाले या फाउंडर कौन है? कोडुंगोन। आपको लगता है कोई डायनेस्टी और रह गई है, आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं साथियों, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपके लिए अवेलेबल है, बार बार आपको बताया जाता है कमेंट कर या वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक करें, आपको व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगी, आप डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए सारे कॉन्टैक्ट लिंक अवेलेबल हैं। जो भी लाइफ लाइन आप इस्तेमाल करना चाहें वो इस्तेमाल कर कॉन्टैक्ट कर किसी भी क्वेरी से रिलेटेड, किसी भी पीडीएफ या नोट से संबंधित जानकारी हमसे ले सकते हैं, अपने सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं साथियों। अब हम चलते हैं मिडिवल इंडिया बाय डिजिटल क्लास। अब तक साथियों हमने इंसेंट इंडिया के बारे में जानकारी ली थी, अब मध्यकालीन भारत के बारे में हम जानते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं। पहले चलते हैं साथियों नॉर्थ इंडिया की तरफ, वहाँ पर राजपूत आएंगे साथियों, राजपूतों का शासन स्टेब्लिश्ड होगा। अर्ली मिडिवल पीरियड कब से कब स्टार्ट होता है साथियों, कब से कब तक रहता है? अर्ली मिडिवल पीरियड आंका गया है साथियों 650 एडी से 1206 एडी, 650 एडी टू 1206 एडी। नॉर्थ इंडिया में राजपूता पीरियड है साथियों, उसकी शुरुआत होती है आफ्टर हर्षवर्धना, हर्षवर्धना के बाद The Rajputas emerged as a powerful force in northern India and dominated the Bharata political scene for nearly 1500 years from the 7th century.
लगभग 500 साल तक राजपूतों का शासन रहा था उस समय के बाद। हर्षवर्धन के बाद राजपूत पावरफुल उभर कर आए हैं एक फोर्स लेकर नॉर्थ इंडिया में, और अपना शासन इस्टेब्लिश कर देते हैं साथियों, राजनीति स्टार्ट कर देते हैं और लगभग 500 साल तक शासन करते हैं, 7th सेंचुरी तक, शुरुआत करते हैं 7th सेंचुरी से, लगभग शुरुआत से ही ये राज आ जाता है, उसके बाद शासन चलने लगता है। अब नेक्स्ट जानेंगे साथियों कौन कौन से राज आए, कौन कौन से वंश आए, किस प्रकार से इनका नाम है, क्या क्या फाउंडर है इनके, कौन कौन सी कैपिटल इन्होंने बनाई। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों, आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।